कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन से ही अन्न नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल, पुष्प, रोली, मोली, चावल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं कामदा एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। फिर एक पाटे के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के ऊपर चंदन का टीका लगावें, पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं, धूप, दीप, अगरबत्ती, ऋतुफल, नारियल चढ़ावें। उस दिन मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की कथा और आरती जरूर सुननी चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देवें। मंदिरों में सीधा जरूर देवें। सीधे में आटा, तेल, घी, नमक, मिर्ची, हल्दी, आलू दिया जाता है। दक्षिणा के रुपए देवें और इतना सामान देवें कि 2 व्यक्ति खाना बना करके खा सके। इस एकादशी में भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस व्रत की महिमा अर्जुन को बताई थी। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति वाला यह व्रत बताया गया है, इसीलिए इसका नाम कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी अर्थात कामना की पूर्ति वाला व्रत। कामदा एकादशी का व्रत करने से विकट परेशानियों का भी हल मिल जाता है। व्रत करने वाले के ऊपर हरि कृपा बरसती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन के व्रत का बड़ा ही महात्म्य है। आइए अब हम कामदा एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। पुंडरीक नामक एक राजा नागलोक में राज्य करता था। वह बड़ा ही धार्मिक था। उसका दरबार सदा किन्नरों व गंधर्वों से भरा रहता था। एक बार ललित नामक गंधर्व उसकी सभा में नृत्य गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। तब उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे और वह अश्लील गाना गाने लगा। तब उस सभा में कर्कट नामक नाग भी था। उस कर्कट नामक नाग ने राजा पुंडरीक को इसकी शिकायत कर दी। राजा पुंडरीक को क्रोध आ गया। तब पुंडरीक नागराज ने ललित को शाप दिया कि अरे मूर्ख, तू मेरी सभा में अपनी पत्नी को याद करते हुए अश्लील गान गा रहा है और अश्लील नाच रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय कच्चा मांस खाने वाला और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा। तब उसी समय ललित राक्षस बन गया और राक्षस बनकर बहुत दुख पाने लगा। जब ललिता को अपने पति की हालत का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। वह हमेशा अपने पति के उद्धार के लिए सोचती रहती थी। एक दिन घूमते घूमते ललिता विंध्याचल पर्वत पर चली गई। तब ललिता ने वहां एक आश्रम देखा। वह आश्रम शंगी ऋषि का था। शंगी ऋषि के आश्रम में गई और शंगी ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। शंगी ऋषि ने ललिता को देखकर कहा कि अरे सुभगे, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता ने अपने आने का कारण बताया कि हे मुनि, मेरे पति ललित गंधर्व ने राजा पुंडरीक के सभा में अश्लील गाना गा दिया, जिससे राजा पुंडरीक ने मेरे पति को राक्षस होने का शाप दे दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने पति का उद्धार कर सकूं। शंघी ऋषि को ललिता के ऊपर दया आ गई। तब शंघी ऋषि ने ललिता से कहा कि अरे सुभगे, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, पूरे नियम और विधि विधान से इसका पालन करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो, जिससे तुम्हारे पति राक्षस योनि से छूट जाएंगे। तब ललिता ने शंघी ऋषि से व्रत की विधि पूछी। शंघी ऋषि ने व्रत की पूरी विधि बता दी। तब ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूरे नियम से किया और द्वादशी के दिन पंडितों के सामने व्रत का पुण्य अपने पति को सौंप दिया। और ललिता ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि हे विष्णु भगवान, मैंने कामदा एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से किया है और व्रत का फल मैंने अपने पति को दे दिया है। अब आप मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा दिलवाइए। तब भगवान विष्णु ने ललिता की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसका पति वापस अपनी पूर्व योनि में आ गया। वापस से वह गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया।